शंकर भगवान थे और मैया पार्वती। तो मैया पार्वती थी, वो एक दिन शंकर भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, आपने मनुष्य को जन्म दिया है, तो मनुष्य के तो हाथ पैर दिए हैं, अपने कमाते हैं खाते हैं, और जो जीव जंतु हैं ये क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। यही शब्द मैया पार्वती ने शंकर भगवान से पूछी। तब पूछने से पहले और मैया पार्वती ने जो सिंदूरी होती है, जिसमें सिंदूर रखा जाता है, ऐसी डिब्बी होती है सिंदूर की, इसमें सिंदूर रखा जाता है। तो मैया पार्वती ने और शंकर भगवान से पूछने से पहले और एक कीड़ा उसमें बंद करके रख दिया। कीड़ा बंद करके रख दिया तो शंकर भगवान कहने लगे कि पगले, मैं सबको खाने के लिए देता हूँ, और जितने मनुष्य पक्षी पशु और कीड़ा जीव जंतु, मैं सबको खिलाता हूँ, सबको खिला के सुलाता हूँ, और सवेरे भूखे जगते हैं, लेकिन किसी को भूखा सोने नहीं देता हूँ। तो पार्वती मैया कहने लगी कि स्वामी जी, आपने सबको खाना दे दिया? कि हाँ, मैंने सबको खाना दे दिया। तो मैया पार्वती कहने लगी कि अभी आपका एक जीव बचा है खाने के लिए। तो शंकर भगवान बोले कि नहीं, मेरी नज़र में एक भी जीव नहीं बचा है। इतनी कह करके मैया पार्वती गई थी उसी सिंदूरी को लेने के लिए, जिसमें सिंदूर रखते हैं, ऐसी डिब्बी होती है, उसी को लेने के लिए गई मैया पार्वती। तब मैया पार्वती ने वो जब सिंदूरी खोली, डिब्बा खोला, तब उसमें कीड़ा बंद था। तो कीड़ा दूब घास खा रहा था, अंदर अंदर डिब्बी के अंदर अंदर खा रहा था। तो शंकर भगवान बोले कि देखो मैया पार्वती, देखो पार्वती, कि कोई भूखा तो नहीं है। आपकी नज़र में ये था कि एक कीड़ा जो मैं बंद करके रखी हूँ अपनी सिंदूरी में, वो भूखा है, देखो भूखा नहीं है। तो ये बात सुन करके मैया पार्वती को बहुत खुशी हुई, मैया पार्वती बहुत खुश हुई। तो एक दिन शंकर भगवान और मैया पार्वती गए थे घूमने के लिए, पूरे ब्रह्मांड में घूमने के लिए गए। तो घूमते 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 शंकर जी को बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी। तो एक किसी के चना की खेती खड़ी थी, जिस पर चने आते हैं, उसकी खेती खड़ी थी। तो शंकर भगवान ने क्या किया कि उसमें से एक पेड़ उखाड़ा चने का और चना छील करके और खाने लगे, छील करके खाने लगे, खाते खाते और चलते रहे। लेकिन शंकर भगवान सोच रहे थे कि मैंने जिसका खाया है उसका तो मेरे को देना ही होगा, चाहे कैसे भी दूँ, लेकिन मेरे को देना होगा। जो जिसका खाता है उसको जरूर देना ही पड़ता है, चाहे किसी भी रूप में दे, इस जन्म में दे या अगले जन्म में दे, लेकिन देना जरूर पड़ता है, उसका भुगतान जरूर करना पड़ता है। तो खाते खाते शंकर भगवान और मैया पार्वती पूरे ब्रह्मांड पर घूम रहे थे और ठंडी ठंडी हवा का नज़ारा अपना ले रहे थे। तो शाम को जब घर पे आए शंकर भगवान और मैया पार्वती, तो शंकर भगवान थे, उन्होंने अपना वही खाता खोल करके देखा, अपनी वही खाता खोल करके देखा, मानो उन्होंने अपनी पत्रिका खोल के देखी कि किसको कितना देना है और कहाँ से लेना है, कहाँ से आया है, कहाँ देना है। तो उसमें तो शंकर भगवान का भी नाम था, क्योंकि उन्होंने किसान के खेत के चना खाए थे। तो इस सोच में शंकर भगवान पड़ गए कि मैंने भी खाया है किसान का, लेकिन मेरे को भी किसान को चुकता करना होगा। तो बिन बोले और बिन बताए शंकर भगवान उस किसान के घर पर पहुँचे और कहने लगे कि राजा साहब, हमको कुछ नौकरी दे दीजिए, मैं एक अनाथ हूँ, मुझे कोई नौकरी दे दीजिए। तो किसान बोला कि हाँ
रह जाइए, आपको क्या तनख्वाह चाहिए? तो शंकर भगवान कहने लगे कि मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे तो पेट भरने की चाहिए बस, और मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। क्योंकि शंकर भगवान को तो उनका कर्जा देना था, चना खाए थे, तो वो शंकर भगवान तो नौकर नहीं थे, लेकिन अपना कर्जा उतारने के लिए और नौकर का रूप रख करके और गए थे। तो कोई बात ना, अपना चलता रहा। किसान के घर में वो अपना नौकरी करते रहे, अपना काम धंधा, गाय भैंस खेती क्यारी इसी चीज़ का किसान के घर में काम करते रहे। तो एक दिन राजा के पास कुछ था, तो राजा कहने लगे कि भाई तुम जाओ बाजार और कुछ लेके चले आओ। तो शंकर भगवान गए थे बाजार में, तो वो तो अपने कितने उनके रूप, अनेक रूप हैं, वो तो कहीं भी कोई भी रूप अपना धारण कर लेते हैं। तो उनको थोड़ा सा बाजार में लेट हो गए थे, अबेर हो गई तो वहाँ से आए तो जो राजा किसान की पत्नी थी रानी, वो कहने लगी तुमने ऐसा मजबूर रखा है कि इसे अपना काम का ही कुछ नहीं है, ये सुबह का गया हुआ है और अब इतने टाइम आया है, रात में आया है, अब ये काम चोर हो गया है, ये है वो है। लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये शंकर भगवान हमारा कर्ज उतारने के लिए आए हैं, ये शंकर भगवान है। तो शंकर भगवान तो सारा कुछ समझ ही रहे थे और वो तो गए थे कर्जा उतारने के लिए। तो शंकर भगवान कुछ नहीं बोले और अपना काम धंधा करने लगे, जैसे रोज करते थे उस दिन भी करने लगे। तो जो किसान थे वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि देखो तुम इससे नौकर से और ऐसे बोलती हो कि इसको निकाल दो, ये काम चोर है, काम नहीं करना चाहता है, सुबह का गया है और देखो ये तो इतना काम करता है। ऐसा मेरा बेटा होता तो मेरी ज़िंदगी संवर जाती। मुझे कितना प्यारा नौकर मिला है कि इसके सामने मुझे अपने बेटे की याद नहीं आती है। यही बात किसान अपनी पत्नी से बोल रहे थे। धीरे धीरे शंकर भगवान का भी समय कर्जा जैसे पूरा होता जा रहा था। जो एक दिन निकलता था, एक दिन काम करते थे, इतना ही उनका कर्जा कम होता था। कहानी ऐसे ही चलती रही। तो जैसे कर्जा पूरा हो गया शंकर भगवान का, तो एक दिन कहने लगे किसान से कि बाबूजी अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, मालिक साहब हम अपने घर जाना चाहते हैं। तो किसान थे वो कहने लगे कि अरे भाई तुम अपने घर कहाँ जाओगे, तुम यहीं पे रहो और मैं तुम्हें अपने बेटा का प्यार दूंगा और तुम अब अपना यहीं पे घर बसाओ। तो नहीं, वो जो है नहीं माने। तो वहाँ पे मैया पार्वती थी, वो बहुत परेशान होने लगी और कहने लगी कि पता नहीं शंकर भगवान कहाँ चले गए, उन्हें तो बता के आए नहीं थे। क्यों कि मैया पार्वती को बता के आते तो वो उन्हें आने नहीं देती, इसीलिए वो बिना बुलाए और चुपके से आ गए। तो गणेश भगवान थे, वो अपनी माँ से कहने लगी मैया पार्वती से कि मैया पार्वती आप घबराओ ना, और मैं पिताजी को देखने के लिए जा रहा हूँ, पिताजी को खोजने के लिए। तो खोजते गणेश भगवान वहीं पहुँच गए, उसी किसान के घर पे अपने पिताजी के पास पहुँच गए। तो कहने लगे कि पिताजी आप। तो शंकर भगवान कहने लगे कि बेटा हमने इनकी खेती में से एक, हम और मैया पार्वती एक दिन ब्रह्मांड पर घूम रहे थे तो मुझे बहुत तेज भूख लगी। तो इनकी खेती में से मैंने एक चना उखाड़ करके खाया था, चना के पौधा उखाड़ा और चना छील करके खाए थे। बेटा मैं उसी का कर्जा उतारने के लिए आया हूँ और अब इनका कर्जा खत्म हो गया, कर्जा किसान का खत्म हो गया। तो शंकर भगवान और गणेश भगवान दोनों कैलाश पर्वत पर चले गए। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी आदमी हराम के लिए चाहता है
तो हराम के लिए नहीं दौड़ना चाहिए। क्यों कि हराम का कभी किसी का इंसान को पचता नहीं है। फिलहाल में पच जाता है लेकिन ज़्यादा दिन नहीं पचता है। क्यों कि उसे दूसरे का तो भरना ही पड़ता है। इस जन्म में भरो या अगले में भरो, लेकिन भरना जरूर होगा। इसीलिए भाई बहनों, कोई भी हराम के लिए नहीं जाना चाहिए। अपनी मेहनत से कमाओ, मेहनत से खाओ, बस भगवान के गुण गाओ। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। भाई बहनों, आप मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए, अपना प्यार दीजिए और मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। हर हर महादेव।